तुमने फोल्डर बनाया नहीं बनाया तो एक फोल्डर बनाओ आज की डेट में 23/04/25 और उसके अंदर एक फाइल बनाएंगे इंडेक्स डॉट HTML। चलिए तो रिकॉर्डिंग अपना चल रहा है, इसको ओपन करके रखेंगे ताकि वॉल्यूम अप एंड डाउन ना हो जाए। और कहाँ चलेंगे, गेट बूटस्ट्रैप, ठीक है। और यहाँ से जो हमारा बॉयलर प्लेट है हम इसको करेंगे कॉपी और यहाँ पर करेंगे कॉल। तो अगर ये हमारा सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट हो चुका होगा तो हमारा टाइपोग्राफी थोड़ा सा डिफरेंट आपको देखने के लिए मिलेगा। सो एज यू कैन सी हमारा फॉन्ट बाय डिफॉल्ट सेरिफ आता है वो क्या है, सैंस सेरिफ, ठीक है, इस तरह से। तो चलिए अब इसके ऊपर हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं। तो स्टाइल अगर हमें लिखना पड़ा तो वो बात की चीज़ है, पहले हम स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं कि स्ट्रक्चर कैसे बनता है। तो फोटोशॉप ओपन कर लेंगे यहाँ पर, तो सबसे पहले हम लोग अपने बिल्कुल बेसिक वाले टेम्पलेट से ही शुरू करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि ये एक डिज़ाइन हमारे सामने है, अगर हम लोग इसका इंफॉर्मेटिव एरिया देखें यहाँ पर तो इसका विड्थ कितना है 960। अब जो हमने बूटस्ट्रैप के ब्रेकडाउन पढ़े हैं वो आपका 1320 पिक्सल तक जाता है, 1440 पिक्सल तक ना। तो यानी कि ये तो वहाँ के हिसाब से छोटा है और बूटस्ट्रैप के अंदर बड़ा आएगा। तो इस पार्ट को हम लोग कैसे डील करेंगे और कैसे हमें पहले स्ट्रक्चर बना लेना है उसके ऊपर ज़रा जल्दी जल्दी बात करते हैं। तो चलिए जैसे कि आप यहाँ नोटिस करेंगे एक कंटेनर है जिसका कलर कुछ डिफरेंट है, टॉप में एक बार है जिसका कलर कुछ डिफरेंट है। तो जब हम लोग कोई फुल विड्थ वाला कंटेनर बनाते हैं तो क्या लिखते हैं, कंटेनर फ्लूइड, वेरी गुड। तो लिखेंगे डॉट कंटेनर फ्लूइड, ठीक है। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फिलहाल एक से एग्जाम्पल के लिए, ये क्या है मेरा टॉप बार है और इसका मैंने बीजी का लिख दिया डार्क। फाइल को प्रीव्यू करेंगे, बन गया ऊपर का पार्ट। इसी तरह से अब हमें एक और कंटेनर फ्लूइड बनाना है। इसके अंदर हमें क्या बनाना है, नैब बार, जो कि आप यहाँ देख रहे हैं इसमें वाला पार्ट, राइट। तो नैब बार बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ से आप लेफ्ट में सर्च करेंगे, फाइंड करेंगे नैब बार। तो ये नैब बार दिखाई दे रहा है, हमें हमने यहाँ से कोड कॉपी किया और यहाँ लाके हमने कॉल कर दिया इस तरह से, ठीक है। और मैं यहाँ से लिख दूँगा कमेंट बना के नैब बार स्टार्ट फ्रॉम हेयर, ताकि मेरे बाद में कल को कोई और इस कोड को देखता है तो उसको समझ में आ जाए चीज़ें। ठीक है, तो ब्राउज़र में फाइल को ज़रा देख लेते हैं एक बार, क्या दिखता है, नैब बार क्रिएट हो गया, लेकिन नैब बार फुल विड्थ आ रहा है, हमें तो सेंटर में चाहिए। तो यानी कि यहाँ पर कंटेनर फ्लूइड लिखा हुआ है, मैं इसको हटा दूंगा। अब क्या दिखता है, नैब बार बीच में आ गया। मुझे ड्रॉप डाउन नहीं चाहिए अपने इसके अंदर और मुझे सर्च की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो मैंने फॉर्म को पकड़ के डिलीट कर दिया, ठीक है। ड्रॉप डाउन की बात करें, ड्रॉप डाउन यहाँ से शुरू होता है यहाँ ख़त्म होता है, मैंने इसको भी डिलीट किया, ठीक है। तो आप यहाँ आउटपुट में क्या देखते हो, सिर्फ लिंक रह गए। अब हमें क्या चाहिए, ये राइट हैंड साइड पर, तो यहाँ पर क्या लिखा है ME, मार्जिन एंड से ऑटो, मैंने क्या बोला मार्जिन स्टार्ट से ऑटो। लिंक किधर आ गए, क्लियर है ना, मतलब S मतलब स्टार्ट, E मतलब एंड, मतलब लेफ्ट और राइट की बात हो रही है। तो चलिए ये वाला पार्ट हमारा ओके हो गया। अब हमें इसमें कुछ लिंक वगैरह डालने हैं, तो आप यहाँ से देख सकते हैं PSD फाइल के अंदर होम, अबाउट, पोर्टफोलियो, इस तरह से कुछ इन्फॉर्मेशंस यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो जैसे मैंने इसको यहाँ रखा, इधर आ जाएंगे,
तो क्या क्या ऑलरेडी है, जैसे होम ऑलरेडी है हमारे पास, अबाउट अस नहीं है, हमने अबाउट अस को लिया, यहाँ कॉल कर दिया। डिसेबल की हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। फिर क्या, पोर्टफोलियो, इसको यहाँ रिप्लेस कर देंगे। एरिया डिसेबल ट्रू यहाँ लिखा रहा है, इसको बंद करेंगे, है ना। और HREF जो है वो आप यहाँ डाल दोगे। इससे फिर क्या है, सर्विसेज, ब्लॉग और कॉन्टैक्टर्स। ठीक है जी, ये हमने लिंकिंग अपनी पूरी की है। ब्राउज़र में जाकर देखेंगे सारे लिंक्स आ गए। सब आने जाने के बाद में करेंगे, ठीक है। इसके बाद हमें क्या बनाना है, यहाँ पर ये बैनर एरिया एक, तो ये फुल विड्थ है एक तरह से सेंटर में। तो नैबार जहाँ ख़त्म हुआ हमारा, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, डॉट कंटेनर, ठीक है। और यहाँ जाके हम लोग क्या लिखेंगे, रो के अंदर कॉल और IMG SRC। तो फिलहाल के लिए मैं प्लेस होल्डर लगा दूंगा, ठीक है। और विड्थ कितने हमारे वाले की 960 कुछ निकाली थी ना हमने, 960,380। कॉपी किया URL हमने, कहाँ कॉल कर देंगे, यहाँ पर, ठीक है। तो ये एरिया बन जाएगा कुछ आउटपुट इस तरह से। ये अब देख लो, ये कंटेनर यहाँ तक है और ये चीज़ यहाँ तक है हमारी, ठीक है। तो इसका समाधान क्या हो सकता है, अगर मैं आपको एक बहुत क्विकली समझाने की कोशिश करूँ, तो यहाँ आएंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, स्टाइल, क्या लिखेंगे, डॉट कंटेनर, और क्या लिख देंगे, मैक्स विड्थ कितना लिख दें, 960 पिक्सल्स। क्या समझ में आया? हमने कंटेनर को छोटा कर दिया, जो 1440 पिक्सल का था ना सबसे बड़ा, हमने उसी को छोटा कर दिया। हाँ, इस तरह से बन गया ना अपना काम। इमेज तो 960 पिक्सल की पहले से ही थी, यहाँ समझो ना, इमेज कितनी है, 960 पिक्सल है। तो पूरा डिज़ाइन अगर देखा जाए तो इसी विड्थ के अंदर बन रहा है ना। लेकिन बूटस्ट्रैप का जो कंटेनर है, बूटस्ट्रैप 5 का, वो काफ़ी बड़ा है। तो या तो मैं इमेज को बड़ा करूँ, तो इमेज अगर बड़ा करूँ तो फट जाएगा इमेज, ठीक है। तो या तो फिर मुझे पूरा प्रोसेस करना पड़े। हम यहाँ बात क्या कर रहे हैं, बड़ा करना तो आसान है, हम कर सकते हैं उस चीज़ को। हम बात करें कि बड़े कंटेनर को छोटा कैसे किया जाए। तो आप सीख गए एक ट्रिक में, क्या करा हमने, कंटेनर को ही मॉडिफाई कर दिया, ठीक है। अब इस इमेज के अगर आप ध्यान दोगे, ऊपर और नीचे कुछ स्पेस है। तो चलिए इसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम कॉलम में क्या लिख सकते हैं, PY पैडिंग टॉप बॉटम कितना रखना चाह रहे हैं, जैसे लिख दिया 5, क्या बना। अब मुझे यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, बताओ 5 के अंदर कितनी पैडिंग होती है। 5 मैंने जो लिखा उसमें कितनी पैडिंग होती है। हाँ, 1 REM इक्वल टू 16 पिक्सल होता है। हाँ, 16 पिक्सल होता है। लास्ट क्लास ही पढ़ाया था मैंने, यूटिलिटीज से पढ़ाई थी। तो मैंने क्या पढ़ाया था कि मार्जिन और पैडिंग की जब भी बात आती है, तो अगर लिखा हमने जैसे P1, तो P1 का मतलब ये नहीं कि 1 REM मतलब 16 पिक्सल की है, मतलब 8 पिक्सल, 0.5 REM। अगर मैं लिखा 1, जैसे मैंने अभी लिखा 5, तो 40 पिक्सल का बना गैप, ये ऊपर से 8 पंजे 40। वैसे 1 REM इक्वल टू 16 पिक्सल होता है, लेकिन पैडिंग और मार्जिन में 1 का मतलब हुआ हाफ REM, यानी कि 8 पिक्सल या 0.5 REM। तो ये 40 पिक्सल का गैप बना। हमें चाहिए कितना, 20 पिक्सल समथिंग, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ, एग्जैक्ट तो नहीं है बट मैंने 3 लिखा, तो ये काफ़ी क्लोज टू हो जाएगा उसके। देखो अब सही है ना, उतने गैप बन गया अपना। अब हमें क्या चाहिए, बॉर्डर चाहिए। बॉर्डर के लिए क्या लिखते हैं, बॉर्डर के लिए बॉर्डर, नहीं, हमें बॉर्डर चाहिए, बॉर्डर रेडियस नहीं, बॉर्डर चाहिए। तो बॉर्डर के लिए क्या लिखते हैं, बॉर्डर लिखेंगे, लेकिन मुझे बॉर्डर टॉप और बॉटम से चाहिए। हाँ ठीक है, तो सही है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ
बॉर्डर, टॉप, बॉर्डर, बॉटम। ठीक है, तो ऊपर नीचे बॉर्डर आ गया। अब मुझे बॉर्डर के ऊपर भी गैप चाहिए 20 पिक्सल का। अगर आप फोटोशॉप ध्यान से देखोगे तो बॉर्डर के ऊपर भी गैप है ना। तो क्या लिख सकते हैं हम, यहाँ पे लिख देंगे ये जो हमारा पार्ट है रो, ठीक है, क्या लिखें, PT3। ठीक है, बन गया गैप। अब जब मैंने ये डाला तो आप यहाँ नोटिस कर रहे हो ये जो बॉर्डर है ये यहाँ जा रहा है और इमेज बाहर निकल रहा है। इसको कैसे हैंडल करेंगे? पोजीशन क्यों? यहाँ पे कभी हम लोग कहीं कोई चीज़ चिपका थोड़ी ना रहे हैं। हमने क्या पढ़ा था कंटेनर के बारे में कि कंटेनर, रो, कॉलम, इनके अंदर डिफ़ॉल्ट कुछ पैडिंग होती है। हाँ, डिफ़ॉल्ट कुछ पैडिंग होती है ना लेफ्ट राइट से। अब इमेज तो फिक्स विड्थ है और ये इस वजह से क्या हो रहा है, बाहर भाग रही है यहाँ पर। तो यानी कैसे पता लगाया जाए? तो मैंने आपको बताया था ना कि ग्रीन कलर अगर आता है तो क्या होता है, पैडिंग होता है। ऑरेंज कलर आता है तो क्या होता है, वेरी गुड। चलो, तो इमेज पर आते हैं तो कुछ नहीं है। यानी कि अगर मैं कॉलम पर आता हूँ तो क्या है, लेफ्ट राइट में कुछ पैडिंग दिखाई दे रहा है, ग्रीन वाला पैडिंग ही होता है ना। इसी तरह से हम अगर रो पर आते हैं, अगर रो का मैं एग्जांपल लेता हूँ, ये रहा रो, तो रो में क्या है, पैडिंग है। मैंने पर्पजली वहाँ डाला था। तो पैडिंग और कहीं नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कहाँ पर है, कॉलम के अंदर है। या फिर अगर मैं कंटेनर में आता हूँ तो कंटेनर के अंदर पैडिंग होती है। समझ गए? क्लियर है अच्छे से, बढ़िया से। चलो तो बातचीत कर लेते हैं इसकी ज़रा। तो भाई हमें तो डिज़ाइन एकदम ऐसा सिमेट्री में चाहिए, बिल्कुल एज टू एज। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे यहाँ पर, कॉलम के अंदर अगर पैडिंग है, कौन सी वाली, पी एक्स, उसे क्या कर दो। क्या कुछ बदलाव हो रहा है इसको लिखने से? सेट हो गया ना एकदम? बस, कोई कंफ्यूजन? अच्छे से समझ में मतलब जो डिफ़ॉल्ट थी वो हमने उड़ा दी पैडिंग उसकी। PX मतलब हॉरिजॉन्टल, एक्स एक्सिस, वर्टिकली में 3 की रखी हुई हमने वो चीज़। तो बढ़िया समझ आ गया, ये पार्ट अपना बन गया। अब प्रॉब्लम क्या है, हम मोबाइल मोड में जब आते हैं तो इमेज बाहर भाग रही है ना। तो इसको तो रेस्पॉन्सिव करने का बनता है। तो यानी कि हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्लास। अब हमारा कंटेनर भी 960 पिक्सल का है, इमेज भी 960 पिक्सल की, तो यानी कि बड़ा तो करना नहीं हमें, है ना, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग उससे बड़ी साइज़ पर है। हम यहाँ लिख देंगे IMG फ्लूइड। पढ़ा था ना रेस्पॉन्सिव करने के लिए। तो देखो हाँ, तो वो हम लोग पिक्चर टैग की भी बात करेंगे इसके अंदर। अभी तो खाली हमने कंटेनर अपना प्लान किया है। तो ये देखो मोबाइल के हिसाब से हो गया, ये देखो टैबलेट के हिसाब से हो गया, और ये देखो बड़ी स्क्रीन के हिसाब से हो गया। कितना बढ़िया है नहीं? अभी सारा कुछ, बस हमने कंटेनर को छोटा करने के लिए क्लास लगाई है, बाकी तो अपना इतना काम ऑटोमेटिक ही हो गया इसमें। अब क्या बचा हमारे पास, ये वाला पार्ट। तो यानी कि फिर से एक रो बनेगी, रो के अंदर 3 कॉलम बनेंगे। तो यानी कि अपन क्या करेंगे, यहाँ पर इस रो के बाद में फिर से एक रो बनाएंगे। ठीक है, रो, और इसमें क्या लिख देंगे, कॉलम। ठीक है, तो ये 3 कॉलम हम लोग यहाँ पर बना सकते हैं। इसमें फ़िलहाल के लिए आप कोई इमेज डालना चाहो रेफरेंस के लिए इमेज डाल सकते हो, या फिर आपको टेक्स्ट लिख के छोड़ना चाहो तो टेक्स्ट भी लिख कर छोड़ सकते हो। तो जैसे कि पहले वाले टेक्स्ट में क्या लिखा है, अबाउट अस। तो हमें पता है भाई H1 एक बार लगता है, H2 को या H3 को हम लोग मल्टीपल टाइम लगा सकते हैं। तो यहाँ देखो ऑटोमेटिकली मुझे कुछ दे रहा है, वेलकम टू आवर वेबसाइट, योर वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर ऑल योर नीड्स। ठीक है, हमें ये सब नहीं चाहिए, हमें तो कुछ जो यहाँ है वो चाहिए। तो हमने लिखा जैसे कि H2, क्या लिखते हमने, अबाउट अस, उसके नीचे क्या चाहिए हमें, HR, उसके नीचे में क्या चाहिए, पैराग्राफ। पैराग्राफ में क्या लिखना चाह रहे हैं हम, कॉल कर दिया हमने यहाँ पर लॉरेम इप्सम। तो ऐसे ऐसे हमें कितने पैराग्राफ चाहिए, 3। ये मैंने 3 बना दिया यहाँ पर। ठीक है,
तो देखें ज़रा आउटपुट में क्या हुआ, मर गए 3 कॉलम। तो टैक्स अबाउट है वो हमें बदल देना है, क्या लिखा है, बेनिफिट्स, फिर क्या है, टेस्टिमोनियल्स, ठीक है, मैटर चेंज हो गया। फिर से रिस्पॉन्सिव करेंगे तो ये देख रहे हो क्या हो रहा है, ऐसे आ रहा है, जबकि कायदे में पूरी विड्थ में आना चाहिए था, है ना। तो हमने क्या लिखा, कॉल। कॉल का मतलब क्या होता है, मोबाइल हो, टैबलेट हो, डेस्कटॉप, मतलब पूरा विड्थ यूज़ करेगा। बट हमें तो नहीं चाहिए, हमें तो ब्रेक करना है। हमने यहाँ इसको बताना पड़ेगा। इस केस में एक तो तरीका होता है ये कि आप यहाँ लिखें कॉल 12, ठीक है। तो आप देखो मोबाइल मोड पे जो हम चाह रहे थे वही हो गया, लेकिन गड़बड़ कहाँ ही है, टैबलेट मोड में और डेस्कटॉप मोड में। तो ये यहाँ पर भी फुल है और यहाँ पर भी फुल है, तो यहाँ तो हमें चेंज करना है ना। हम चाहते हैं भी टैबलेट में जगह हमारे पास ठीक है, हम तीनों को एक साथ लाना चाहते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। तो हम यहाँ लिखेंगे कॉल MD, क्या लिखा हमने, 4 क्यों लिखा, 12 कॉलम होते हैं टोटल, 4 × 3 कितना हो गया, 12, है ना। देखो टैबलेट में क्या हो गया। तो अगर आपको लगता है कि टैबलेट पर और उससे ऊपर जितने भी डिस्प्ले साइज है सब पर इतने ही आए, तो इतने पे लिख के छोड़ दो। तो देखो यहाँ पर आपका लैपटॉप भी फिक्स हो गया। और अगर हम लोग मोबाइल की बात कर रहे हैं तो बन गया रिस्पॉन्सिव। अब क्या करना है, मैटर तो चेंज करना है अपने को। समझ आ गया रिस्पॉन्सिव कैसे हुआ, सजाने के बाद अगेन बाद में होगी। ये लीजिए, चलिए आगे बढ़ेंगे। फिर से हमें एक और रो की रिक्वायरमेंट है, यहाँ जाएंगे रो कॉलम। अब क्या दिखता है, 4 कॉलम है, ठीक है। तो इसके ऊपर हमें काम करना पड़ेगा, और एक इमेज की विड्थ कितनी है ये हमें पता करना पड़ेगा, 215 135, ठीक है। ऊपर हमें ये लिखना है, तो हमने यहाँ लिखा, यहाँ पर कॉलम, और क्या लिखा हमने यहाँ पर 12। हमें पूरी विड्थ में चाहिए एक ही चीज़, क्या है, विच इज़ पोर्टफोलियो। कॉपी, एंटर, पेस्ट, क्या लिखेला है यहाँ पर, पोर्टफोलियो, ठीक है। तो कॉलम 12 हमने यहाँ पर लिख दिया, यानी कि चाहे मोबाइल हो, लैपटॉप हो, डेस्कटॉप, सब पर 12 कॉलम। इसके बाद हमने क्या लिखा, फिर से कॉलम, ठीक है। मोबाइल मोड में जगह ज़्यादा होगी, तो मैंने क्या लिख दिया, 6, यानी कि 2-2 करके इमेजेस आएंगी। फिर मैं क्या लिखा, कॉल MD, और हमने क्या लिख दिया यहाँ पर, 3, 4 इमेज है, 3 × 4, 3 × 12। मोबाइल टैबलेट मोड में 4 इमेज एक साथ आएंगी, मोबाइल मोड में 2 इमेज एक साथ आएंगी। तो मैंने इसलिए मोबाइल के लिखा कॉल 6, और टैबलेट वो मोबाइल के लिए, और कॉल MD जो है वो टैबलेट से ऊपर जितने भी डिस्प्ले वहाँ उनके लिए। इसके बाद अपन यहाँ से क्या करेंगे, इमेज का URL कॉपी करेंगे इस तरह से, और क्या करेंगे, यहाँ पर कॉल करेंगे। क्या साइज निकल के आया था, 215135। ठीक है, यहाँ से कॉपी, चेक करें अब क्या दिखता है, बढ़िया एकदम। तो समझ आ गया। अब टैबलेट पे चलते हैं। मोबाइल देख लो, तो मोबाइल पे 2-2 आ रहे हैं इस तरह से, लेकिन बीच में स्पेसिंग की दिक्कत है, फिक्स कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। टैबलेट को चेक करें, जो मैं करके दिखा रहा हूँ, जो मैं ही करके दिखा रहा हूँ ऐसे।
हाँ तो ये सिमुलेटर डाल लो, फ्री आता है। ये आ गया, इसका लिंक दे दे रहा हूँ, डाल लेना अपने कंप्यूटर में। फ़ोन नंबर बताओ। 9625 आगे 11992 पहुँच गया तो आलम ख़त्म। ठीक है, इतना करने के बाद क्या करोगे, अपने सिमुलेटर की सेटिंग में आना। ठीक है, जैसे सिमुलेटर दिया हुआ है, यहाँ से सिमुलेटर की सेटिंग में जाओगे आप, और यहाँ पर जाके क्या बोलोगे, अलाउ इन इनकॉग्निटो और अलाउ टू फाइल यूआरएल, ये दो चीज़ें ऑन कर लेना, नहीं तो सिर्फ वेबसाइट पर चलेगा, लोकल पे नहीं चलेगा। बस ये कर लेना। और नहीं भी है तो क्या दिक्कत है, छोटा बड़ा तो कैसे कर ही सकते हो ना। लिंक से उसमें देखना अच्छा लगता हाँ वो बात अलग है। तो ये चीज़ तो बन गए हमारे 4। है। यस सर। अब सब बढ़िया है, मोबाइल पे भी, टैबलेट सॉरी टैबलेट पे भी, उस पर भी। लेकिन एक प्रॉब्लम हमें जो आई है वो कहाँ आई है, मोबाइल मोड के अंदर। मोबाइल मोड में क्या चिपक गया आपस में। ठीक है, तो इसको कैसे हैंडल किया जाए। तो देखो ऐसे केस में आपको यहाँ पर सिर्फ कॉल लिखने की ज़रूरत है, ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब ये किया तो क्या हुआ, यहाँ पर मोबाइल में देख रहे हो चारों इस तरह से आ गए, क्योंकि जब हम कॉल लिखते हैं तो मतलब वो 12 कॉलम कोई पकड़ के चल रहा होता है। ठीक है, या अगर आपने 2 डाल दिए तो 6 में हो जाएगा, अगर आपने 3 डाल दिए तो आपका वो डिवाइड होगा, 4 डाल दिए तो उस तरह से डिवाइड होगा। वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो क्या है कि मैं इसको ये चाह रहा हूँ कि भाई इसके अंदर इतनी इंटेलिजेंसी हो कि अपने आप से डिसाइड करे। तो मैंने आपको एक पढ़ाया था रो के अंदर कि कैसे काम करेंगी चीज़ें। तो मैं इतने पार्ट को अगर फिर से एक रो बना दूँ यहाँ पर, तो इस चीज़ को मैं मैनेज कर सकता हूँ। जैसे मैंने क्या बोला, इसको यहाँ ख़त्म करो, एक नया रो बनाओ, और अब हम इसमें आते हैं, क्या बोलेंगे, यहाँ लिखेंगे रो कॉल्स, मोबाइल पर कितने करना चाह रहे हो, जिसमें लिखा 1, तो मोबाइल पर देखो क्या हो रहा है, सब अलग अलग हो गए, लेकिन मुझे कितने दिखाने थे, 2। देखो 2 बन गए पहले की तरह। इसके बाद रो कॉल्स एमडी कितने दिखाने थे, 3 या इतने 4 दिखाने थे मैं। तो देखो यहाँ पर सही है, और टैबलेट पर भी देखो 4 हो गए, और डेस्कटॉप पर भी 4 हो गए। तो ये तो पहले भी हो रहा था, नया क्या है इसके अंदर, नया जो है वो ये है कि स्पेसिंग, जो कि आपको दिक्कत आ रही थी। अब हम इस स्पेसिंग को कैसे फिक्स करेंगे, यहाँ लिखेंगे G3 गैप। देखो ऐसे मत करो, देखो मैंने तुम्हें सारी प्रॉपर्टी पढ़ाई है एक एक चीज़, तो इसलिए अगर नहीं याद आ रहा तो थ्योरी पढ़ो बैठ के भाई, वो मैंने तुम्हें इसलिए पढ़ाई है। क्योंकि उसके पढ़ाने का मतलब क्या है, यही है कि वो चीज़ें आप ध्यान में यहाँ बैठा लो अपने सारी, एक एक क्लास। क्योंकि अगर वो तुम्हें पता होगा तभी तुम डिज़ाइन बना पाओगे, नहीं तो फंस जाओगे तुम। सब वही चला रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो जी मतलब गैप। तो देखो मोबाइल मोड कितना बढ़िया हो गया, खूबसूरत एकदम, जैसा हम चाहते थे वैसा बन गया। तो ये पार्ट क्लियर हुआ, फिर आगे चलते हैं। फिर क्या है, यहाँ पर 2 पार्ट है इस तरह से, आपके बार इवन नहीं है, ऑड इवन है ना, तो इसको बनाएंगे। अच्छा हाँ, यहाँ पर हमें ये बॉर्डर भी डालना है। ठीक है, तो हमारे पोर्टफोलियो को ऊपर एक लाइन चाहिए और नीचे लाइन चाहिए, तो यानी कि अब ये 2 अलग अलग रो हैं, तो इनको कैसे डील करेंगे। तो इस बार बॉर्डर हम अलग अलग डालेंगे। जैसे यहाँ हमने जाके लिखा ये, ठीक है, और हमने यहाँ जाके क्या बोला, इसके अंदर PT3 बॉर्डर टॉप, फिर यहाँ जाके क्या लिखेंगे, PB पैडिंग फ्रॉम बॉटम बॉर्डर। ठीक है, क्या दिखता है, ऊपर लाइन नीचे लाइन, और बड़े डिस्प्ले पर आओगे तो बॉर्डर के ऊपर और यहाँ नीचे। अब नीचे वाला वो अभी दिखने के टास्क बार में मर्ज हो रहा है कलर हमारा, तो जैसे मैं एक नया सेक्शन डाल दूँगा वो रिवील हो जाएगा। तो मैं ये वाला बना देता हूँ। तो हम इस रो के बाद फिर से एक नया रो बनाएंगे,
और पहले वाले में कुछ कहानी लिखी हुई है, तो मैं यहाँ से हेडिंग को कॉपी कर लूँगा। ये क्या है? ब्लॉग अपडेट्स। ये क्या है? कनेक्ट विद अस। परफेक्ट। यहाँ पर कुछ मैटर लिखा हुआ है। क्या मैटर है? ठीक है जी। ये तो हमारे सोशल मीडिया आएगा ना, वो मैं बाद में डालूंगा, अभी मैं डिफाइन नहीं कर रहा हूँ। पहले आउटपुट देखते हैं क्या आ रहा है। तो ये देखो 6 में डिवाइड है, इक्वल इक्वल है। इसी को मैं चेंज करना है, तो मैंने क्या बोला, यहाँ पर मोबाइल में तो 12 कॉलम, ठीक है, लेकिन कॉल MD, ठीक है, ऊपर जैसे मैंने बोला 8 और 8 + 4 कितने हो गए? 12 कॉलम हो गए। क्या दिखता है ना? तो 8 कॉलम की वृद्धि होगी, बचे 4 कॉलम में ये वाला पार्ट आ गया। अब अगर हम ये लोग यहाँ ध्यान से देखें अपने डिज़ाइन को, तो बीच में गैपिंग है अच्छी खासी। तो ये स्पेस जो है, इसको ऐसे आप मैनेज कर सकते हो। आपने क्या लिखा, और यहाँ जगह आप लिख देंगे कॉलम MD 1, यहाँ क्या लिख देंगे 3। अब क्या दिखाई देगा आउटपुट में? स्पेस आ गया। लेकिन ये जुगाड़ है, ये सही तरीका नहीं है ना, क्योंकि जब कुछ है ही नहीं तो क्यों बना रहे हो उसको। तो इसका तरीका क्या होता है, हम ये प्रैक्टिस कभी नहीं, लोग ये जुगाड़ करते हैं, आपको नहीं करना है, ठीक है। हम क्या बोलेंगे, अगर 3 कॉलम है, ऊपर 8 कॉलम है, टोटल 11 कॉलम में 1 कॉलम बच गया, तो आप लिखेंगे ऑफसेट MD 1, मतलब मीडियम पर एक का कॉलम का गैप बना के चलो। क्या दिख रहा है? ठीक है। अब मोबाइल मोड में आएंगे, आराम से देखो, हो गया इस तरह से। क्लियर है? अब इस ब्लॉग अपडेट के ऊपर में गैप मेंटेन करना है, तो यहाँ जाएंगे PY, क्या लिखा हमने 3, तो देखो गैप बन गया ऊपर इस तरह से। ऐसे अपना यहाँ पर भी आप गैप वगैरह जो भी डालना चाहते हो, उन चीज़ों को बढ़िया से मेंटेन कर सकते हो। तो देखो कितना आसानी से हमने अपना स्ट्रक्चर बना डाला, बट डेटा डालना रह गया, फॉन्ट सेट कर लेंगे, अपना काम हो जाएगा। इसके बाद क्या है, ये पूरा फुटर। अब ये फुल विड्थ है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपने यहाँ एक कंटेनर फ्लूइड बनाया था, दिखाई दे रहा है? इस पूरे कंटेनर से बाहर निकलोगे और यहाँ जाके फिर से कंटेनर फ्लूइड। अब इसके अंदर जो मैटर वो कहाँ है? कंटेनर के अंदर है। तो क्या लिखेंगे, डॉट कंटेनर, फिर रो, फिर कॉलम। कॉलम के अंदर क्या करेंगे, ये मैटर डालेंगे। कॉपीराइट का कोड, ठीक है। अब एक और कॉलम आएगा, ठीक है। इसमें क्या आएगा, इमेज आएगा। कौन सा इमेज आएगा? लोगो का आएगा। क्या डायमेंशन है लोगों के? क्या बकवास है। अच्छा, ऐसा क्या, कितना 119? ऐसे लोगों का आएगा नैबार में, जहाँ नैबार लिखा हुआ है वहाँ से डिलीट करके पास कर दोगे।
ठीक है। वन 183 100 अब कंटेनर जो है वो सही जगह नहीं आ रहा, ठीक है। स्पेलिंग मिस्टेक मिली, सही जगह आ गया। अब ये यहाँ होना चाहिए था, इसको क्या करें, और मैटर हमारा जो है वो कुछ इस तरह से आ रहा है, तो हम इसकी विड्थ बढ़ा सकते हैं। क्या लिख देंगे, कॉलम मोबाइल में तो 12 कॉल MD, ठीक है। जैसे मैंने इसको कितना बोला 10, लास्ट का कितना चाहे 2 कॉलम, ठीक है, आ गया। लेकिन अलाइनमेंट थोड़ा सा गड़बड़ है, देखोगे यहाँ तो ये थोड़ा अंदर की तरफ है, तो इमेज पे हमने क्या पढ़ा था, अब सही जगह पर है, बिल्कुल हो गया काम। अब क्या है, कंटेनर का कलर चेंज करना है, देखो कलर आ गया, ठीक है। फिर अंदर थोड़ा सा स्पेस मेंटेन करना है, देखो परिचय क्या बन गया, कैसे रहा, कैसा रहा, बढ़िया है ना। हाँ, तो बस मैटर डालना रह गया, तो ये चीज़ है, और रिस्पॉन्सिव करके देख लेते हैं। लोगो आ गया, ये आ गया, बैनर आ गया, कंटेंट आ गया, पोर्टफोलियो नीचे का सारा पार्ट। अब मोबाइल मोड में हमें क्या करना है, इसको लोगो को सेंटर में रखना है ना। तो ये वाला जो पार्ट है हमने इसके लिए ऑलरेडी 12 लिखे रखा है। आप यहाँ पर देखो इधर आ गया, लार्ज स्पेस पर देख लेते हैं, सही जगह आ रहा है। तो हमने क्या बोला, फ्लॉट MD पर ही एंड होगा, बाकी पर नहीं होगा। अब हम इस पर यहाँ क्या चाहते हैं, हमने लिख दिया टेक्स्ट सेंटर, देखो यहाँ सही जगह पर है, यहाँ लोगो कहाँ गया, है ना, बढ़िया। इसी तरह से ये टेक्स्ट हमने लिखा टेक्स्ट सेंटर, टेक्स्ट MD, क्या लिखा हमने, तो देखो सेंटर लाइन बड़े होने पर, समझ गए, ब्रेक डाउन, ब्रेक पॉइंट समझ में आ रहे हैं। अब ये जो इमेज है, ये जो मैं लोगो देख रहा हूँ, ये मुझे यहाँ रखना है, ऊपर रखा तो ये इधर आ गया, टेक्स्ट इधर आ रहा है, लेकिन लार्ज पर तो मुझे इधर चाहिए ना, तो मैं क्या बोलूँगा, क्या बोलूँगा मैं यहाँ पर, ऑर्डर MD2। हाँ बताऊँगा ना, अभी देखो ऑर्डर हमने क्या लिखा, MD2। अब मोबाइल मोड में आप देखोगे तो लोगों के नीचे बाकी चीज़ आएगी, ऐसा खूबसूरत लग रहा है ना, इमेज पे एंड क्यों करें, इमेज के नीचे आएगा सब लिखा हुआ, जय लिए किया हमने चेंज। तो देखो बाकी की डिटेलिंग भी होगी इसके अंदर, बस डालो अपना डेटा, एंजॉय करो, तुम्हारा टेम्पलेट रेडी है। सही रहा ना। देखो समय भी बच गया हमारे पास, हमने 34 मिनट में पूरा टेम्पलेट बना दी इस तरह से, और रियल फोटो से। तो इसलिए ना प्रैक्टिस करने के लिए तुम ना इसी तरह से करना, प्लेस होल्डर का यूज़ करके, बाद में बस तुम्हें सिर्फ रिप्लेस करना रह जाएगा अपना कंटेंट, और कुछ नहीं करना। तो ये सही प्रैक्टिस। तो नेक्स्ट क्लास में तुम्हें अगला टेम्पलेट कराऊंगा, कौन सा रहेगा,
बर्गर वाला करा दूंगा इसके अंदर। तो बस इतना तुम खुद ट्राई करके देखना, तुम्हारे लिए होमवर्क एक तरह से। ये तो तुम कर ही लोगे, तुम्हें समझ आ गया, तुम बर्गर वाला ट्राई मारो और उसमें क्या चैलेंजेस फेस करोगे वो तुम मुझे बताना फिर इसके अंदर, ठीक है। तो ये थी आपकी आज की क्लास। तो बूटस्ट्रैप तक पहुंच के चीज़ें आसान क्यों लगती हैं हमें, क्योंकि हमें यहाँ के एक्चुअल में उसका समझ में आता है कैसे इम्प्लीमेंटेशन है, क्लास क्या होती है। अब ये मैनुअली तुम्हें पता है तो तुम इसलिए फटाफट से चला पा रहे हो चीज़ें। अब हमें पता ही नहीं होगा क्लास कहते हैं किसको, होता क्या है। पहले HTML सीखना पड़ेगा तब जाके बूटस्ट्रैप एक्सेलेंट बूटस्ट्रैप सीख पाओगे, नहीं तो रट्टू तोते वाली बूटस्ट्रैप चलाओगे, पर्पज़ ही नहीं पता। जब जैसा भी यहाँ पर आप देख रहे हो ना, हम एक एक के अंदर कितनी कितनी क्लास चला रहे हैं, 1 2 3 4 क्लास चला रहे हैं। इमेज के अंदर 2 क्लास चला रहे हैं, यहाँ हम लोग 4 क्लास लाए, तो 4 क्लास लिखना भी तो आना चाहिए कैसे चलती है। तो हमें ये पता है, हमने पढ़ रखा है कि जब मल्टीपल क्लासेस हम लोग कॉल करते हैं, स्पेस लगा लगा के कॉल होती है मल्टीपल क्लासेस, इस तरह से।